जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता जरूर होती है। जैसे कोई तेज दौड़ नहीं पाता, तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित होता है, तो कोई पढ़े हुए पाठ को याद नहीं रख पाता। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ मिला हो, पर हम जीवन की किसी एक कमी को जीवन का केंद्र मानकर चलते हैं। इस कारण मन में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता या कोई कमी मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को उसका मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपनी निर्बलता को पुरुषार्थ और श्रम से पराजित कर देते हैं। क्या भेद है इनमें और अन्य लोगों में? क्या आपने कभी ये विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका। जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है, हृदय में वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देते हैं, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन स्वयं निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। भविष्य का दूसरा नाम ही संघर्ष है। हृदय में आज इच्छा होती है, और यदि पूर्ण नहीं होती तो हृदय में भविष्य की योजना बनती है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी, ये कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है न अतीत में। जीवन तो इस क्षण में है। जीवन इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरण को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय की योजना बनाते रहते हैं, और जीवन बीतता जाता है। एक सत्य अगर हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं। हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन कर सकते हैं, उसका स्वागत कर सकते हैं। फिर क्या जीवन हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं स्वयं ही समाप्त हो जाती है। और सत्य में मौन में बड़ी शक्ति होती है, बड़ा बल होता है, किंतु वो बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए। क्या सदा मौन रहना उचित है? इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई है क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाए, मौन रहे। यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि अकारण मौन रहेंगे तो बुरे तत्व उसे सहमति समझ लेते हैं। फिर धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है, आपका अभ्यास हो जाता है, और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण से पाषाण की भांति बन जाता है। अपनी वाणी का आवश्यकता पड़ने पर सदुपयोग कीजिए। वाणी को कब वश में रखना है और कब मौन नहीं रहना है, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है ये समझना कि उसे कब तोड़ना है। कितनी सुंदर पुस्तक है ना? सुंदर आवरण, सजाए हुए पृष्ठ, किंतु क्या ये सत्य में अद्भुत पुस्तक कहलाने की पात्र है? क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है, प्रेरणादायी है, हमारे लिए मूल्यवान है? कैसे निश्चय लिया जाए इस बात का? अब आप सोचेंगे, सीधी सी बात है, आवरण को देख के पुस्तक की गुणवत्ता कैसे जानी जा सकती है? इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, समय देना होगा, है ना? बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप। बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आप ये सारी बात जानते हैं, किंतु किसी व्यक्ति के विषय में आप ये सारी बातें मन में नहीं लाते। व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसकी वस्तुओं से, उसके शारीरिक रूप से, उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता।
उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा, उसे समय देना होगा। और हम क्या करते हैं? पहनावे, रंग, सुंदरता को देख के आकर्षित हो जाते हैं, उसे प्रेम समझ बैठते हैं और आए दिन कोई ना कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई, उसे छल मिला। किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं, स्वयं आपका है। आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया, आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं परखे। प्रेम 2 क्षण में बनने वाला पकवान नहीं है, इसका स्वाद चखने के लिए आपको जीवन भर का समय देना होगा। तो समय दीजिए, एक दूसरे के रूप से नहीं, आत्मा से जुड़िए। बोलिए राधे राधे। संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अब आप में से कुछ कहेंगे शस्त्र, कुछ कहेंगे शास्त्र की, कोई कहेगा बुद्धि की, तो कोई कहेगा बल की। किंतु ये सब अधूरे हैं। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है मित्रता। यदि सच्ची मित्रता प्राप्त हो जाए तो वही सबसे बड़ा धन है। जब आप कठिनाइयों में होंगे तो मित्रता शस्त्र बनकर आपकी सहायता करेगी। षड्यंत्र में फंस जाओगे तो बुद्धि बनकर बाहर निकालेगी। अकेले हो जाओगे तो ममता बनकर साथ निभाएगी। तो यदि संसार में कुछ कमाना है तो धन नहीं, मित्रता कमाओ। और स्मरण रखिए, यदि संसार में मित्र बनाना आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है तो आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। तो बोलिए राधे राधे। मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात ये मन क्या सोच बैठेगा, ये कहना असंभव है। और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन भावना लाती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, उसके पास कितना बल है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूँ, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। होता है ना ऐसा? किंतु ऐसा नहीं है। आपके पास भी बहुत कुछ है। पलट के देखिए, किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरे के लिए वो अन्न का दान होगा, किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं है। इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे, अपनों की ओर देखिए, उनकी ओर पलटिए। आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि इस संसार के लिए आप कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है। तो जो आपका संसार है उसमें प्रसन्न रहना सीखिए और बोलिए राधे राधे। इच्छा, निर्णय और निश्चय, ये शब्द हमने हमारे जीवन में कई बार सुने हैं, है ना? जीवन में बहुत बार बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, किंतु क्या केवल इच्छा करने से कुछ बदलता है, कुछ प्राप्त होता है? बंजर धरती पर रहने वाले व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे मीठा जल मिल जाए, किंतु उसे नहीं मिलता। जिसने कुआं खोदने का निर्णय कर लिया, उसे धरा खोदने के लिए कुदाल मिल ही जाती है, और जो निश्चय कर चुका है उसे देर सवेर मीठा जल प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए जीवन में केवल इच्छा ना करे, निर्णय करे और फिर निश्चय सब मिलेगा। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। प्रकृति ने मनुष्य को एक विशेष शक्ति दी है, अन्य जीवों से अधिक शक्ति दी, स्मरण शक्ति। यही शक्ति मनुष्य अन्य जीवों में से भिन्न बनाती है, इतिहास लिखने की प्रेरणा देती है, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ाती है, और जो भूल जाते हैं अधिकतर रूप से वो उपहास और दया के पात्र बन जाते हैं। परंतु क्या यही पूर्णतया सत्य है? नहीं, यही स्मरण शक्ति मनुष्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा भी बन जाती है, उसके चित्त को दूषित कर देती है। बुरे अनुभव, किसी का दिया गया धोखा, किसी का दिया गया कटाक्ष मनुष्य भूल नहीं पाता, और फिर लग जाता है बदला। पहले समय नष्ट करता है बदले की तैयारी में, फिर समय नष्ट करता है बदले का अवसर ढूंढने में।
यदि संतोष पाना है, यदि जीवन में आनंद पाना है, तो स्मरण शक्ति का सदुपयोग कीजिए। अपनी स्मरण शक्ति को केंद्रित कीजिए केवल अच्छी बातें और अच्छी यादों की ओर। जीवन में प्रसन्नता आएगी। राधे राधे।